तैयार हो? तैयार हो? मैं हर्षवर्धन जैन राजस्थान की धरती से महाराष्ट्र की धरती को नमन करता हूं और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सबसे पहले अपना चरमराट और अपना मड़मड़ाट एक साथ निकाल लो। भारत माता की जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। यह है महाराष्ट्र के बाहुबली। अब आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बोलना शुरू करूं। तैयार हो? देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, देसी की फैली दुनिया गोरी रे। लो, इधर क्रांति थोड़ी ज्यादा है, इधर ऊर्जा ज्यादा है, इधर जवानी थोड़ी ज्यादा है। उधर रहो, उधर रहो, उधर रहो। थोड़ा सा शांत रहो भाई, शांत रहो। मैं समझ सकता हूँ। अरे मेरे को बहुत देर बोलना है भाई, बोलने तो दो। ये तो मुझे साइंस वाले लग रहे हैं, ये कुछ अलग लग रहे हैं। इनकी पूंछ में आग लग रही है। सर, आप तो बहुत जबरदस्त खूंखार फौज तैयार कर रहे हो। ये लोग तो देश को हिला देंगे। तो क्या मेरे से बात करने के लिए तैयार हो? तो बात करने के लिए शांति भी तो चाहिए। चलिए, सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पीवी सर को, जिन्होंने मुझे आप जैसे अच्छे दोस्तों से मिला दिया। दिल से शुक्रिया पीवी सर, थैंक यू सो मच। और हिंदुस्तान की वो गुरुओं की फैकल्टी जिन्होंने इस देश में बीड़ा उठाया है कि सबसे अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकालेंगे, ऐसे सारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, स्माइल लो, ये लो। अब ठीक है, अब थोड़ा शांत रहोगे? अरे भाई, मैं आज जो बताने वाला हूँ ना, मैं जो आज बताने वाला हूँ, एक वादा करता हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है वहाँ तक के लोग जो सुन रहे हैं, माँ कसम वो नहीं रहेंगे जो यहाँ शाम को आए थे। एक अलग इंसान बन के जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तैयार हो? पीछे से तैयार हो? आर यू रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सारे डेलीगेट्स का स्वागत करता हूं और अब मैं अपने सब्जेक्ट को, आवाज नहीं आ रही? एक माइक इनकी तरफ घुमा दो, ये स्पीकर। बस बस, अब आ रही है? अब ठीक है, आपके पास आवाज आ रही है? मैं जब भी स्टूडेंट्स की मीटिंग लेता हूं तो पहला 15 मिनट तो आग बुझाने में लग जाती है। दो चील उड़ रही थी, दो चील जानते हैं ना, चील बाज। तो पड़ोस में से एक रॉकेट गया। एक चील ने दूसरी चील से पूछा, अरे अपने जैसा है, सब कुछ अपने जैसा है, फिर चक्कर क्या है, इतना खतरनाक कैसे उड़ रहा है? तो दूसरी चील ने बोला, सब कुछ अपने जैसा है लेकिन एक फर्क है, उसकी पूंछ में आग लग रही है, जिस दिन तेरे लगेगी तू भी ऐसे ही उड़ेगी।
तो भैया ये पूंछ में आग जो लग रही है आपके, मैं समझ सकता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अपना सब्जेक्ट और टॉपिक शुरू करूं कि नहीं करूं? क्या कुछ सुनने के लिए तैयार हो? जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो? क्या जिंदगी में सपनों को पूरा करना चाहते हो? हजारों लोगों के आइडियल बनना चाहते हो? अपने माँ बाप के लिए उनके सपनों को पूरा करना चाहते हो? अपनी जिंदगी में अपनी सोसाइटी के लिए एक पहचान बनाना चाहते हो? तो भाई शांति से सुनो, ठीक है? शुरू करें? हाँ। एक एक्सरसाइज करो मेरे साथ। ये हाथ खुला रखो और दूसरे हाथ की एक अंगुली से मारो। एक अंगुली, एक अंगुली। अब दो, अब तीन, अब चारों। चलो अब मैं शुरू करता हूं क्योंकि 7 बज गए, मुझे कम से कम 6 घंटे चाहिए। तो 6 घंटे तैयार हो? अगर बारिश आई तो, ओले गिरेंगे तो, ज्वालामुखी भी आ जाए तो ये पगली भी सारी रात बोलेगी। आप सुनने के लिए तैयार हो? तो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड। मैं जब जब जीवन में अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने आप से सवाल पूछता था, तो एक सवाल मेरी 20 वर्ष की उम्र में मैंने अपने आप से पूछा था, जय श्री राम, जय श्री राम। अब वो राम जी ये चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए हजारों राम जिनके भीतर हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो क्या तैयार हैं? ये दिख रहा है आपको? तो सुनो। अगर दिख नहीं रहा है तो सुनो। आवाज भी नहीं आ रही? आपको आ रही है? आवाज आ रही है? ऑलराइट। मैं जब 7 साल का था ना, 7 साल का, ये तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा रहा है। तो मैं जब 15 अगस्त के दिन ऐसे बैठा था और स्टेज के ऊपर नेताजी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोला ये बच्चे इस देश का भविष्य है। तो मैं सुन के खुश हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये बच्चे इस देश का भविष्य है। फिर कुछ दिनों बाद उन बच्चों में से बड़े होके इधर खड़े हो गए और वो भी आके बोले ये बच्चे इस देश का भविष्य है। फिर और बच्चे बाप बन के बोले ये बच्चे इस देश का भविष्य है। तो मेरी माजी सटक ली। मैंने देखा कि हर कोई आदमी बच्चों पे टोपी रखता है, ये बच्चे इस देश का भविष्य है, ये बच्चे इस देश का भविष्य है। तो मैंने बहुत कम उम्र में खड़ा होकर स्टेज से बोला था, ये बच्चे इस देश का भविष्य हो ना हो, मैं इस देश का भविष्य होऊंगा। ये तब बोला था जब बच्चा था। तो क्या आज आप बच्चों के भीतर ये उम्मीद मैं मान सकता हूं कि आप कह सकते हैं कि हम इस देश का भविष्य है? तो भाई देश का भविष्य तो सुनता है, समझता है, आत्मसात करता है और उसको ऊर्जा बना के उसको प्रज्ञा में कन्वर्ट करता है। अगर एक बार शांति से बैठ गए तो मैं वादा करता हूं ये उड़ान जो हम भरेंगे ये बहुत आगे लेके जाएगी। तो रेडी हैं? मैंने पहला सवाल अपने आप से पूछा। अगर आपको इधर दिख नहीं रहा तो चिंता मत करिए, मैं बोलूंगा वो सुनिए, है ना बेटा? उधर पीछे नहीं, वो जाएंगे नहीं उधर, वो मेरे को देखेंगे ना, इसलिए जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। सुनो बेटा, है ना, सुनो, देखो ध्यान से। इस दुनिया में सफल और असफल लोगों का रेशो क्या है, अनुपात क्या है?
तो मैंने सिर्फ इंसानों में नहीं देखा, मैंने जगह जगह देखने की कोशिश की कि इस धरती पर हर वो चीज जो विकसित हो रही है, जो ग्रोथ कर रही है, उसका एक रेशो है जो विश्व के हर तत्व में पाया जाता है और उसे कहा जाता है 80-20 रेशो। 80-20 रेशो। दुनिया के कामयाब नाकामयाब इन लोगों का रेशो है 80-20। दुनिया की हर एक चीज में मौजूद है 80-20। तो जब मैंने ये अपने आप से पूछा तो एक चीज सिद्धांत समझ के आया। आज से 150 साल पहले विल्फ्रेडो परेटो ने इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया था कि जो बच्चा, जो इंसान अपनी जिंदगी के 20% एफर्ट्स सही जगह उड़ेल देवे, सही जगह लगा देवे, तो उसकी जिंदगी के रिजल्ट 80% में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेस्ट 20% एफर्ट्स कहां लगाएं, अपनी मेहनत कैसे करें, अपनी स्टडीज को, अपने सपनों को पूरा करने में कन्वर्ट कैसे करें। जब ये पता किया जाता है तो अपनी जिंदगी का बेस्ट 20% एफर्ट्स वहां लगाओ जहां से रिजल्ट जबरदस्त आएंगे। आपने देखा होगा हमारे सर्दियों में होंठ फटते हैं कि नहीं फटते? आपके इधर सर्दी कम पड़ती होगी, लेकिन गर्मियों में भी होंठ तो फटते हैं कि नहीं फटते? तो जब होंठ फटते हैं तो पूरी दुनिया वैसलीन इधर लगाएगी, वैसलीन इधर, बोरोप्लस इधर, चिपस्टिक, लिपस्टिक, लाली, पाउडर सब इधर। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं भाई, पूरी सुनो, बीच में मजा किरकिरा मत करो भाई, सुनो। पूरी दुनिया वहां लगाती है जहां फट रहा है और कुछ नादान नाभि पर सरसों का तेल लगाते, तो लोग कहते तरफ फट किधर रहा है, तुम लगा किधर रहा है। लेकिन आपको बताऊं, जो यहां लगाते हैं उनको पूरी जिंदगी होंठ फटते हैं और फिर लगाना पड़ता है, और जो नाभि में सरसों का तेल लगाते हैं जिंदगी में